हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया 7वां चैप्टर धर्म की आड़। इसका हम करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ये जो निबंध है वो लिखा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा। और इस पाठ में जो विद्यार्थी जी हैं, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, उन्होंने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर क्या करते हैं, जन सामान्य को आपस में लगाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। तो धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश में हो ऐसा नहीं है, बल्कि विदेशों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए, इन सब का यहाँ पर खुलासा किया गया है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है। तो इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देश में धर्म की धूम है। हर जगह धर्म के नाम पर आस्था रखने वाले हमें मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ये मिल जाते हैं। चाहे लोग धर्म को जानते हो या ना जानते हो, उनको पता नहीं कि धर्म का क्या अर्थ होता है, चाहे वो धर्म का अर्थ समझते हो या ना समझते हो, किंतु धर्म के नाम पर होने वाली जो गतिविधियां होती हैं उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो जो धर्म का विषय होता है बहुत ही संवेदनशील होता है। तो अलग अलग समुदायों के जो लोग होते हैं अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है। धार्मिक लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा इसमें गहरी होती है, अपने अपने धर्म को लोग बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो धार्मिक लोगों की आस्था इतनी गहरी, दृढ़ और कट्टर होती है कि वे उसके नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई भी उनके धर्म के बारे में बोल देता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि धर्म का नाम लेकर अपनी बात पर वो अड़ जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो धर्म का विषय होता है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। अलग अलग समुदायों के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है। धार्मिक लोगों की आस्था इतनी गहरी, दृढ़ और कट्टर होती है कि वे उसके नाम पर मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि धर्म का नाम लेकर वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं। तो देश में धर्म की धूम है, मतलब हर जगह धर्म के नाम पर आस्था रखने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए हैं। तो जो जिस धर्म को मानता है वो उस जगह चले जाते हैं। तो चाहे वे धर्म का अर्थ समझते हों या ना समझते हों, किंतु धर्म के नाम पर होने वाली जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें वे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर आगे बताया गया कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देश के सभी शहरों का यही हाल है कि जो लोग होते हैं धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो किसके कहने में आते हैं? जो चालाक लोग होते हैं, चलते पुर्जे लोग, मतलब जो चालाक लोग होते हैं वो धर्म के नाम पर मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो इन लोगों के, चालाक लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और दंगे फसाद करते हैं धर्म के नाम पर। उन्हीं मूर्खों के आधार पर वो क्या करते हैं, अपना बड़प्पन और नेतृत्व कायम रखना चाहते हैं। वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं उनको वो भड़का देते हैं। तो देश की जो जनता होती है इस टाइप की, वो क्या करती है, धर्म के नाम पर लड़ने लगती है। और जो चालाक लोग होते हैं इससे उनका जो नेतृत्व होता है वो कायम रहता है। ये लोग क्या करते हैं,
दूसरों को अपनी चतुराई से दबाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, मनचाही कामनाओं को पूरा करवाते हैं। जो उनकी इच्छा होती है वो काम वो करवा लेते हैं ऐसे लोगों से। तो स्वयं कुछ करें या ना करें, परंतु दूसरों की शक्ति उनकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक होती है। ये चुपचाप बैठ जाते हैं, लोगों को भड़का देते हैं धर्म के नाम पर। तो जो मूर्ख लोग होते हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो ये लोग कह देते हैं इनसे। तो इससे क्या होता है, जो चालाक लोग होते हैं उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। उनकी जो जीवनचर्या है वो इसी चतुराई के आधार पर चलती है। तो चालाक लोग जो होते हैं, जो साधारण आदमी होता है, उनकी धर्म के प्रति जो निष्ठा होती है उसका लाभ उठाते हैं वो। इस तरह जो ये चालाक लोग होते हैं भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर भड़का देते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो चालाक लोग होते हैं वो सामान्य जो जनता होती है, साधारण लोग होते हैं, उनकी धर्म के प्रति जो निष्ठा होती है उसका लाभ उठाते हैं। साधारण आदमी जो होता है उसको धर्म के बारे में इतना अधिक नहीं पता होता। तो जो चालाक लोग होते हैं उसकी अज्ञानता का लाभ उठाते हैं, उसकी शक्तियों और उत्साहों का शोषण करते हैं। उनके अंदर जो शक्ति होती है, उत्साह होता है, उनको भड़का देते हैं और ये लोग इनके कहने में आ जाते हैं। फिर ये लोग मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। तो साधारण आदमी उन लोगों के भड़काने और बहकावे में आ जाता है और चालाक आदमी अनेक प्रकार से अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। तो वो आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देता है। तो इस प्रकार जो चालाक आदमी होता है उसका काम बन जाता है और वो अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम करने में सफल हो जाता है। ये कहा गया कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको अपने धर्म से बहुत अधिक लगाव होता है और वो बस यही समझता है कि धर्म के लिए उसको क्या करना चाहिए, अपने प्राण तक दे देने चाहिए। तो धर्म के लिए वो अपने प्राण ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो जो बेचारा साधारण आदमी होता है उसे क्या पता कि धर्म क्या है, धर्म के तत्वों को वो नहीं जानता। तो लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। तो पुराने जो रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं चली आ रही हैं, उनका वो पालन करता है। अपने धर्म के अंदर जो बातें बताई गई हैं उनको मानता है बस। तो उसकी इस अवस्था का जो चालाक लोग होते हैं वो बहुत अधिक फ़ायदा उठाते हैं, बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब अनुचित फ़ायदा उठा रहे हैं उसकी इस अवस्था का। तो जो चालाक लोग होते हैं उनको पता है कि ये साधारण मनुष्य है, इसको अपने धर्म से बहुत अधिक प्यार है। तो वो क्या करते हैं, धर्म का नाम लेकर उनको भड़का देते हैं और ये कहने में आ जाते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो जो चालाक लोग होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुचित फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। यहाँ पर क्या बताया गया है कि पाश्चात्य देशों में, जो पश्चिमी देश हैं, उसमें जो धनी लोग होते हैं उनकी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो गरीब लोगों की जो झोंपड़ियाँ हैं उनका मजाक बना रहे हों। इसके अलावा इनके पास काफ़ी सुख सुविधाएं भी होती हैं। तो ये अमीर कैसे बने? तो ये लोग जो अमीर बने हैं वो गरीब लोगों का शोषण करके ही धनी बने हैं। तो धन का मार्ग दिखाकर ये निर्धन लोगों को वश में करते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम काम करो, तुमको बहुत पैसा मिलेगा। तो जो गरीब लोग होते हैं वो इनके कहने में आ जाते हैं और फिर ये जो धनी लोग होते हैं मनमाना धन पैदा करने के लिए उनको दबाते हैं। क्योंकि गरीब लोगों को रोटी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, तो वो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है ज़्यादा, खाली 2 वक्त की रोटी मिलती है और फिर ये झोंपड़ियों में रहते हैं।
तो इतना परिश्रम करने के बाद भी इन्हें झोपड़ियों में जीवन बिताना पड़ता है। इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो प्रतिवादी सिद्धांत हैं वो साम्यवाद, और बोल्शेविज्म मतलब सोवियत रूस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद लेनिन ने जो व्यवस्था स्थापित की थी वो कहलाती है बोल्शेविज्म। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पश्चिमी देशों में जो धनी लोग हैं उन्होंने गरीब लोगों का शोषण करके जो इमारतें हैं वो बनाई हैं, और ऐसा लगता है कि जो धनी लोग हैं वो इन लोगों का काफ़ी मजाक बना रहे हों, जबकि जो भी इन्होंने कमाया है, जो कुछ भी इनके पास है, वो सब कुछ किसकी देन है? इन गरीब लोगों की ही देन है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको पैसा चाहिए होता है, तो ये काफ़ी अधिक परिश्रम करते हैं, और जो धनी लोग होते हैं वो गरीबों का शोषण करके अमीर बन जाते हैं। तो इसी वजह से जो साम्यवाद है और बोल्शेविज्म है उसका जन्म हुआ था। फिर आगे कहा गया कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लगाना भिड़ाना। तो यहाँ पर बताया गया है कि विदेशों में क्या होता है और हमारे देश में क्या होता है। तो हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है जैसा कि विदेशों में है। तो विदेशों में जो धनी लोग होते हैं वो गरीब जनता जो होती है उससे काफ़ी काम लेते हैं, उनका शोषण करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी हैं, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। तो हमारे देश में धर्म के नाम पर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ गिने चुने लोग होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो ऐसे लोगों को भड़काते हैं जिनकी धर्म में बहुत अधिक आस्था होती है। तो गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। तो यहाँ कहा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं और जो धनी लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं वो गरीबों को क्या करते हैं? पैसा देते हैं, उनसे काम निकलवाते हैं। तो गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। तो विदेशों में क्या होता है? जो धनी लोग होते हैं वो गरीब लोगों को पैसा देते हैं, उनसे काम निकलवाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालते हैं। मतलब बुद्धि पर मार का मतलब होता है लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भर देते हैं वो, जिससे कि वो गुमराह हो जाएं। इससे उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं? लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध गलत जो धारणा होती है वो भरी जाती है, और सामान्य लोगों को धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर आपस में वो लोग लड़वा देते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, गिने चुने जो लोग होते हैं, वो धर्म के नाम पर क्या करते हैं? जो भोली भाली जनता है, मूर्ख जनता है, उनको भड़काते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विदेशों में धन दिखाकर करोड़ों लोगों को वश में किया जाता है, और फिर जो धनी लोग होते हैं वो गरीब लोगों से काम करवाते हैं और मनमाना धन पैदा करते हैं। तो भारत में जो धार्मिक नेता हैं वो लोगों की बुद्धि का शोषण करते हैं। धर्म के नाम पर ऐसे लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करके दूसरे लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो पहले वो अपने प्रति अंधी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, तो अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वो ईश्वर हों। तो लोग उन्हें ईश्वर और धर्म का ऊंचा प्रतीक मान बैठते हैं। तो लोग ऐसा समझते हैं कि यही हमारे ईश्वर हैं, यही सब कुछ हैं। तो जब लोगों की श्रद्धा उन पर जम जाती है तो वो ईमान, धर्म, ईश्वर या आत्मा के नाम पर उन्हें दूसरे धर्म वालों से लड़वा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस प्रकार साधारण लोगों का दुरुपयोग कर उनका शोषण करते हैं। तो लेखक का यहाँ पर यही कहना है कि विदेशों में जो धन की मार है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी कि यहाँ पर बुद्धि पर मार है।
तो विदेशों में लोग धन देते हैं गरीब लोगों को, उनसे काम निकलवाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाते हैं, मरवाते हैं। तो भारत में जो धार्मिक नेता होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों की बुद्धि का शोषण करते हैं। ये जो चालाक लोग होते हैं वो साधारण लोग जो होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनको अपने वश में करते हैं। ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वो खुद ईश्वर हों और लोग उन पर विश्वास करने लगते हैं। जब इन पर काफ़ी विश्वास हो जाता है लोगों को, तो लोगों का जब इन पर विश्वास जम जाता है तो ये लोग दूसरे धर्म वालों से इनको लड़वा देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जो इनकी इच्छा होती है वो पा लेते हैं। इस प्रकार साधारण लोगों का दुरुपयोग कर ये लोग उनका शोषण करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना जो स्वार्थ है उसको सिद्ध कर लेते हैं। इस तरह मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देश की जो भोली भाली जनता होती है वो इन चालाक लोगों के कहने में आ जाती है और फिर धर्म के नाम पर ये आपस में लड़ते हैं। और जो चालाक आदमी होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, वो अपना आसन ऊंचा करते हैं, अपना उल्लू सिद्ध कर लेते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। तो धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता से काम लेना होगा। तो हमें उन धूर्त लोगों का पर्दाफाश करना होगा जो धर्म और ईमान के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं, तो लोगों को आपस में लड़वाते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ सिद्ध करते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए आम आदमी के प्राण तक ले लेते हैं वो लोग। तो हमें धर्म के वास्तविक रूप को समझना होगा। धर्म के नाम पर हो रहे ढोंग और जो आडंबर हैं उनसे हमें स्वयं को बचाना होगा। हमें जो ऐसे चालाक लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इनकी चालाकी को समझना होगा। तो जब तक हम ऐसे धूर्त लोगों के बहकावे में आते रहेंगे तब तक हमारे देश में इस तरह के जो झगड़े होते हैं वो कम नहीं होंगे। फिर आगे कहा गया कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। अपना मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने, दूसरे का जो मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी के धर्म में कोई ज़बरदस्ती टांग अड़ाता है तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। और जो लेखक है उनका यही विचार है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तो व्यक्ति जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपनाए, जिस तरह से पूजा पाठ करना चाहे उस तरह से पूजा पाठ करे। किसी दूसरे की स्वाधीनता को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सभी लोग स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। तो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, तो किसी को भी किसी के धार्मिक काम में विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों में टकराव नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी धर्म को मानते हैं, दूसरा किसी और धर्म को मानता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करता है तो यह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, किसी के धर्म को भला बुरा कहता है, तो ये समझा जाएगा कि वो उसकी स्वाधीनता के विरुद्ध है, वो उसकी स्वतंत्रता में खलल डाल रहा है, उसकी स्वाधीनता को छीन रहा है। जो वो चाह रहा है उसको वो काम नहीं करने दे रहा है। तो किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का आप धर्म अपनाएं, दूसरे का जो मन चाह रहा है वो उस तरह का धर्म अपनाए, उसको उस तरह का धर्म मानने दें।
तो अलग अलग जो धर्मों के मानने वाले हैं उनमें कोई भी टकराव नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई किसी के धर्म में ज़बरदस्ती टांग आता है तो इस प्रकार का कार्य जो है वो देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। तो यहाँ पर यही कहने का अर्थ है कि हमें कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें कभी किसी के दूसरे धर्म में विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को मानना चाह रहा है, किसी दूसरे भगवान की पूजा करना चाह रहा है, तो हमें उसको ऐसा करने देना चाहिए। हमें उसके काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए आपस में उनको लड़वाना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो हम ये समझें कि वो उसकी स्वाधीनता में खलल डाल रहा है। उसका जो कार्य है वो देश की स्वाधीनता के विरुद्ध है। फिर आगे कहा गया कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ने ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके जैसे लोगों की शक्ति हमारे जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज स्थापित कर रही हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि लेखक ने स्वाधीनता संग्राम के उन दिनों में से उस दिन को सबसे बुरा दिन माना जिस दिन इस आंदोलन में मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया। तो इनको जो स्थान दिया गया, इतना उच्च स्थान दिया गया, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मौलाना अब्दुल बारी तथा शंकराचार्य जैसे लोगों ने देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर दिया। तो इन लोगों की वजह से ही आज क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज़ हो सकता है। तो महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज़ हो सकता है। तो महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते थे। धर्म के बिना वो एक कदम भी चलने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनका धर्म क्या था? उनका धर्म शुद्ध पवित्र भावनाओं से भरपूर था, जिसमें कल्याण की भावनाएं निहित थीं। तो वो सत्य और अहिंसा को ही परम धर्म मानते थे। उनके अनुसार धर्म उदारता की रक्षा करता है, इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार धर्म में केवल ऊंचे और उदार विचारों को ही स्थान मिलना चाहिए। उनका जो धर्म था वो कोई धर्म कर्म कांड ही नहीं, इस तरह के धर्म में नहीं विश्वास रखते थे, बल्कि उनका जो धर्म था, उनका मानना था कि हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए और हमारी जो भावनाएं हैं वो पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी के अनुसार धर्म में केवल ऊंचे और उदार विचारों का ही स्थान होना चाहिए। फिर आगे कहा गया, अज़ान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि टिकने नहीं देगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी बल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी।
तो यहाँ पर बताया गया है कि अज़ान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज़ पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। तो खाली हमने पूजा पाठ कर लिया, हमने नमाज़ पढ़ ली, शंख बजा लिया, इसको धर्म नहीं मानते, बल्कि शुद्ध आचरण जो होता है, शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। तो 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए। तो हम क्या करते हैं, 2-2 घंटे बैठ के पूजा पाठ करते हैं, नमाज़ अदा करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि भले ही हम 2 घंटे बैठकर पूजा पाठ करें, नमाज़ अदा करें, परंतु अगर हम ऐसा करते हैं उसके बाद यदि हम दिन भर बेईमानी करते हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो इसको हम धर्म कदापि नहीं मान सकते। तो यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, आपने सोच लिया भाई हमने तो भगवान को रिश्वत दे दी, हमने पूजा पाठ कर लिया, हमने नमाज़ अदा कर ली, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आज़ाद हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला जो समय है वो कदापि टिकने नहीं देगा। तो हम ऐसा अब नहीं कर सकते। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा। अगर आप इस तरह से पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद इस तरह की हरकतें करते हैं, तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी बल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। तो आपका अगर आचरण अच्छा होता है तभी आपको भला मनुष्य समझा जाएगा, भला मानस समझा जाएगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। तो आपको सबका कल्याण देखना होगा, ना कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को आपस में लड़वाना होगा, बल्कि अपने आचरण को हमें अच्छा करना होगा, सुधारना होगा। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। तो अगर आप अपने आचरण को नहीं सुधारते, आप ये सोचते हैं कि आपने नमाज़ पढ़ ली, रोज़े रख लिए, पूजा पाठ कर लिया, गायत्री मंत्र पढ़ लिया और इसके बाद आप दूसरों की आज़ादी को, दूसरों की स्वतंत्रता को रौंदने के लिए आज़ाद हैं, मतलब दूसरों के काम में आप विघ्न बाधा डाल सकते हैं, दूसरों को धर्म के नाम पर लड़वा सकते हैं, तो इस तरह की जो आज़ादी है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर यही बताया गया है कि धर्म जो होता है वो ईश्वर की प्राप्ति का सीधा मार्ग होता है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कड़ी है। तो पूजा पाठ को ढोंग, आडंबर और धूर्तता समझा जाता है। भले ही 5 वक्त नमाज पढ़ी जाए, दूसरों को गलत मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर स्वार्थ सिद्ध किया जाए, अपना आचरण ना सुधारा जाए, तो रोज़ा, नमाज, पूजा सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि हमारा आचरण शुद्ध है तो धर्म का वास्तविक मूल्य जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो मनुष्य की कसौटी उसकी मनुष्यता है, ना कि धर्म। तो धर्म तो शुद्ध आचरण और सदाचार का एक मार्ग है जिस पर चलकर ईश्वर की साधना की जा सकती है। तो हमें हमारा जो आचरण है उसको सुधारना चाहिए। अगर हमारा आचरण शुद्ध है तो धर्म का जो वास्तविक मूल्य है वो सिद्ध हो जाता है। फिर आगे कहा गया कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो बेला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यह ही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो, आदमी बनो। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो लोग नास्तिक हैं, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, वो कहीं अच्छे हैं उन लोगों से जो कि आस्तिक हैं लेकिन दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि जो नास्तिक होते हैं वे दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, सुख चाहते हैं दूसरों का, उनके विचार अच्छे और ऊंचे होते हैं, उनका आचरण दूसरों के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाता। तो केवल ईश्वर की पूजा अर्चना ही ईश्वरत्व नहीं है। मानव का कल्याण जो होता है वही सच्चा मार्ग होता है धर्म का। तो हमें मानव का कल्याण करना चाहिए, मनुष्यों का हमें कल्याण सोचना चाहिए, सुख सोचना चाहिए, ना कि हमें उन्हें परेशान करना चाहिए। तो पशुत्व भावनाओं को हमें त्याग करना चाहिए और आदमी बनकर आदमीयता को समझना होगा। हमें मनुष्यत्व ही है जो धर्म की धार्मिकता को बनाए रखता है। हम मनुष्य हैं तो हमें मनुष्यता को अपनाना चाहिए, दूसरों का कल्याण देखना चाहिए, ना कि हमारे अंदर पशुओं की जो भावनाएं होती हैं वो
होनी चाहिए। मतलब हमें दूसरों का कल्याण देखना चाहिए। जो पशु होता है वो तो अपने बारे में सोचता है, तो हम मनुष्य हैं तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। पशुता स्वार्थ की भावना को बढ़ावा देती है। तो जो ईश्वर है वो भी ऐसे नास्तिक लोगों को अधिक प्रेम करता है जो दूसरों का सुख देखते हैं। तो जो ईश्वर है वो भी यही कहेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा जो ईश्वरत्व है वो कायम नहीं रहेगा। मैं तो हमेशा रहूँगा ही, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। तुम्हें दया करनी चाहिए। तुम मनुष्य हो तो तुम्हें मनुष्यता जो है वो दिखानी चाहिए। पशु तुम मत बनो, आदमी बनो। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। और इस पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि देश में कुछ चंद लोग होते हैं जो कि बहुत चालाक होते हैं, जो कि जन सामान्य जो लोग होते हैं, भोली भाली जनता है, उसको आपस में लगाकर अपना किस तरह से स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हमें उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि दूसरों का कल्याण करना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।